हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मार्केट आउटलुक वीडियो के अंदर। और मैं आपके साथ जो चर्चा कर रहा हूँ, ये सेकेंड वीक ऑफ नवंबर के अंदर हम जा रहे हैं। और कल यानी कि 7 तारीख से हम सेकेंड वीक के अंदर ट्रेड जो है करते हुए पाएंगे। और यहाँ पर 7 तारीख से जो हफ्ता शुरू हो रहा है, इसमें क्या आउटलुक है मेरा, मैं ये आपके साथ चर्चा करूँगा। यहाँ पर क्या चीज़ें घटी हैं, पहले उनकी तरफ बात करते हैं। पिछला हफ्ता बिल्कुल म्यूटेड रहा और सिमिलरली जो हमारा वीकली एनालिसिस था उसी के आसपास ही जो है बाजार रहे। इस बार जो कुछ चीज़ें घटित हुई हैं, और स्पेशली लास्ट के 2 घंटे जब डाउ जोन्स ने नीचे से पुल बैक किया, उसके बाद डाउ जोन्स को छोड़िए बाकी जगह क्या वो बताता हूँ आपको। देखिएगा यहाँ पर सबसे खास बात क्या होगी कि डाउ जोन्स के अंदर पहले अच्छी तेजी हुई, फिर गिरावट हुई, फ्राइडे के सेशन में फिर पुल बैक हुआ। लेकिन जब सेकेंड टाइम में पुल बैक हुआ तो एक चीज़ बड़ी खास थी, वो ये थी कि ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर की तरफ आ गए। दूसरी बात हुई कि जो गोल्ड के प्राइस हैं उनमें नीचे से बेस प्राइस से एक अच्छी तेजी देखी गई, क्योंकि बीटन डाउन था गोल्ड के प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में, मैं गोल्ड के प्राइस की बात करूं। और तीसरा था बिटकॉइंस और इथेरियम, यानी कि जो बिटकॉइंस हैं या इथेरियम की बात करें यानी कि जो क्रिप्टो करेंसी है, उसमें भी एक अच्छी तेजी देखने के लिए मिली। यानी कि बहुत समय के बाद आपको एक इन्वेस्टर या ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस सभी असेट्स क्लास में देखने के लिए मिला। और ये उसके बावजूद हुआ है कि जब फेडरल रिजर्व ने 75 बेसिस पॉइंट की रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज किया, और उसी तरीके से जो यूरोपियन यूनियंस के जो बैंक है उन्होंने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट तेज किया। लेकिन इन सब के बावजूद जो चीज़ें देखने के लिए मिली वो था कॉन्फिडेंस, यानी कि बाज़ार के अंदर क्रूड ऑयल का प्राइस तेज़ी की तरफ बढ़ने लगे, गोल्ड बढ़ने लगा, बिटकॉइन बढ़ने लगा, और डाउ जोन्स ने भी पुल बैक किया। तो ये जो संकेत हैं ये वास्तव में एक पॉजिटिव संकेत होते हैं। लेकिन अब ये पॉजिटिव संकेत सारी एसेट्स क्लास में आए तो ये बाज़ार में कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करते हैं, लेकिन कुछ ही समय हुए। तो अब यहाँ पर आपको बाज़ार में क्या देखना है? बाज़ार में देखना कि यह कॉन्फिडेंस मेंटेन रहता है या ये कॉन्फिडेंस फिजल आउट हो जाता है। अब बाज़ारों पर बात करते हैं। हमारे बाज़ार के अंदर निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी की जब हम चर्चा करें और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट की बात ना करें तो ये बेमानी होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पिछले क्वार्टर्स के रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे, और मैंने भी आपके साथ ये चर्चा की थी। और शेयर का प्राइस उस समय पर 530 रुपये का भाव था, वो करेक्ट होकर 512-513 रुपये तक गया था रिजल्ट के बाद। वहां से अभी जो प्राइस है वो 590 रुपये आ गया। यानी कि अच्छा रिजल्ट आएगा, ये बाजार को पहले से आभास था। अब बाजार को इतना आभास था कि इतना ही अच्छा आएगा या और अच्छा आ गया बाजार ने जो उम्मीद की थी। तो हो सकता है कि बाजार ने थोड़ा सा कम उम्मीद की और रिजल्ट उससे थोड़ा अच्छा आ गया। हालांकि अगर हम ट्रेडिंग पैटर्न की बात करें कि भाई जिस तरीके से पूरे बैंक निफ्टी में अदर देन SBI जो है कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था, लेकिन SBI अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं कर रहा था और उसके रिजल्ट में भी सामने आपके आ गया। अगर SBI थोड़ी सी ताकत नहीं दिखाता तो शायद आपको बैंक निफ्टी 41,000 के ऊपर भी नज़र नहीं आता। यानी कि जो SBI का कॉन्फिडेंस था उसकी वजह से बाकी बैंकों में भी जो शॉर्ट सेलिंग है या जो सेलिंग प्रेशर वो थोड़ा सा ख़त्म होता हुआ नज़र आया। अब बात ये है कि आप सब लोगों को लग रहा होगा कि सर सारे सेंटीमेंट भी पॉजिटिव हो रहे हैं जैसे आपने इंटरनेशनल बताया, और इसके अलावा SBI का रिजल्ट भी अच्छा है, तो कल तो बहुत बढ़िया तेज़ी SBI में होगी। मुझे भी लगता है कि SBI 3-4-5% की तेज़ी कर सकता है, और इसमें भी बिल्डअप उसी तरीके से हुआ जैसा कि एक्सिस बैंक में हुआ था। रिजल्ट के बाद एक्सिस बैंक में अच्छी तेजी हुई थी, लेकिन आप ध्यान रखिएगा जब एक्सिस बैंक का रिजल्ट आया हम मंथली एक्सपायरी के आसपास थे, और अभी हम सेकेंड वीक में हैं। अब यहाँ पर SBI में बहुत ज़बरदस्त बिल्डअप हो रखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सब चीज़ें जो बाज़ार के अंदर FNO की पोजीशंस हैं उनको देखें तो SBI के रिजल्ट की उम्मीद सबको थी, तो इतनी खास कोई शॉर्ट पोजीशंस मुझे नहीं लगता कि लोगों ने एग्रेसिवली शॉर्ट बनाए होंगे, क्योंकि जब बैंकों के रिजल्ट अच्छा आ रहे थे तो लोग जो है थोड़ा सा सेफ साइड हो गए थे कि भाई शॉर्ट पोजीशन नहीं बिल्डअप करनी। अब तेज़ी तो हुई है और रिजल्ट भी बहुत बढ़िया हैं, अच्छे नहीं आए बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया हैं। और अब ये जो बहुत बढ़िया रिजल्ट हैं
ये सस्टेन करेंगे नहीं करेंगे आगे, ये तो अलग बात है, ये बात की बात है। लेकिन मुझे यह लगता है कि 4-5% अगर चलेगा तो 620 रुपये के आसपास तक के प्राइस के आसपास जिन लोगों ने बिल्डअप किया ना, वो प्रॉफिट बुकिंग करने आएंगे, पहला रीज़न। तो हालांकि एक ही बैंक बचा हुआ था दिग्गज जिसके रिजल्ट रह रहे थे, और बहुत लोगों को लग रहा है कि भाई एक्सिस की तरह चलेगा, बट मुझे लगता है कि एक्सिस की तरह नहीं चलेगा, क्योंकि एक्सिस बैंक बहुत ज़्यादा बीटन डाउन था और उसका वो रनअप नहीं हुआ जो एसबीआई ने किया हुआ है। तो एसबीआई का जो रिजल्ट है वो काफ़ी हद तक डिस्काउंटेड था। मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज होगा, जिन लोगों ने माल उठा रखा है वहाँ से सेलिंग आएगी। तो इसका दूसरा रीज़न आपके साथ और शेयर करता हूँ कि बैंक निफ्टी के अंदर कमजोरी कहाँ से आएगी। कमजोरी आने की संभावना हमें आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट से लग रही है। एसबीआई के चार्ट थोड़े से वीक है, और इवन जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक में सेलिंग आई थी फ्राइडे के सेशन में, तो ये हो सकता है कि जो एसबीआई तेजी करेगा, और क्योंकि बड़े प्लेयर्स की बैंक निफ्टी में दोनों साइड की पोजीशंस होती हैं, तो जब 41,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोज दे देता है तो आप ये मान के चलिएगा कि एक स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में बनी रहेगी, और बैंक निफ्टी में तेजी फिर भी नहीं कहूँगा, एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा और कमजोरी नहीं होगी। और निफ्टी के अंदर 18,100 है, तो 18,300 18,400 के आसपास तक, पिछले हफ्ते मैंने बोला था 18,200 पे सेलिंग आएगी, तो आप 100 पॉइंट और बढ़ा लीजिए यहाँ पे 18,300 और थोड़ा सा लगा लीजिएगा 18,400। यहाँ से आप 52 वीक हाई की तरफ या लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ते हुए नजर आओगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर बाइंग नहीं बनेगी। क्यों नहीं बन रही बाइंग वो बताता हूँ आपको। देखिएगा जिस तरीके से कंसोलिडेशन हुआ है, उस कंसोलिडेशन बाजार के टॉप पे हुआ है, और जिस तरीके से जो मोमेंटम था बाजार का वो बैंक निफ्टी में या तो एसबीआई लुटा देगा कल, तो कल की क्लोजिंग ना बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो डिसाइड करेगी। निफ्टी को भी ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि निफ्टी के जो मोस्टली जो शेयर्स हैं वो सब जो है साइडवेज हो चुके हैं। निफ्टी के जो शेयर्स हैं वो साइडवेज हो चुके हैं। अभी एसबीआई या कुछ चुनिंदा शेयर्स जो हैं वो लीड कर रहे हैं। आईटी जो है नीचे डिफेंस दे रहा है निफ्टी बैंक को, निफ्टी को, और बैंक निफ्टी को एसबीआई चला रहा है। तो हमें जो लगता है कि आईटी निफ्टी को थोड़ी सी सपोर्ट देगा अगर बाजार गिरते हैं तो, और बैंक निफ्टी को जो सपोर्ट मिल रही है वो एसबीआई से मिल रही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इन अच्छे रिजल्ट के बावजूद 41,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी नहीं टिक रहा है एसबीआई के अच्छे रिजल्ट के बावजूद भी, और 41,500 से 41,800 के बीच में कहीं पर भी अगर रिवर्सल आता है, अगर बाजार 41,500 के नीचे बंद हो जाता है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, 41,500 के नीचे बंद हो जाता है 1 या 2 दिन, तो आप ये मान के चलिएगा कि बहुत ही जल्द आपको बैंक निफ्टी में रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है। और ये रिवर्सल क्यों मिल सकता है वो आपको बताता हूँ। बात ये कि बैंकों के रिजल्ट अच्छे आए हैं। देखिएगा जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, वो सारा सामान महंगा क्यों खरीदेंगे, तो उन्होंने तो एफएनओ में पोजीशंस बनाई होती है, तो वो बाजार के अंदर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि जहाँ पर कि लोगों को लगे कि नहीं अब बाजार नेगेटिव हो गई, क्योंकि बाजार 2-3 दिन कमज़ोर होते हैं तो शॉर्ट सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। जब शॉर्ट सेलर्स एक्टिव होते हैं फिर बाजार को थोड़े समय नीचे रखा जाता है, फिर शॉर्ट कवरिंग कराई जाती है और उनको अच्छे भाव पर माल मिल जाता है। तो जो बड़े स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो जनरली बाजार के अंदर ओवरसोल्ड मार्केट में खरीदने की कोशिश करते हैं, और बाजार के अंदर अभी ऐसे भाव आ गए हैं, और स्पेशली बैंक निफ्टी स्टॉक्स के अंदर, कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, या जिस तरीके का माइंड सेट है उसके हिसाब से वो बाजार को अभी नहीं चलाएंगे, क्योंकि बाजार को चलाने के लिए अगला जो क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं उससे पहले चलाएंगे। तो बाजार के अंदर अगर एक बार गिरावट आ जाए तो बाजार की सफाई हो जाती है। तो हालांकि मुझे उम्मीद है कि जो बैंक निफ्टी के अंदर जो कंपनीज के रिजल्ट आए हैं, अगले क्वार्टरली रिजल्ट तक बैंक निफ्टी यहाँ से बहुत अच्छा करता हुआ नजर आएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बार बाजार ऊपरी लेवल पर तेजी करने वालों को, क्योंकि बेइंतहा तेजी रिजल्ट देख के हुई है और बड़े प्लेयर्स ने शायद मंदी की पोजीशन बना रखी है, अगर एसबीआई मंदड़ियों के कंट्रोल में आ गया तो आप बैंक निफ्टी को इस हफ्ते 41,000 के नीचे भी जाता देखेंगे। कोई भी बैंक निफ्टी में तेजी अगर आपने करनी है तो जब तक 41,800 नहीं टूटता तब तक आप रेंज बाउंड ट्रेड समझिए, और 40,800 टूटने के बाद मंदी के संकेत समझिएगा। हालांकि 40,800 बहुत अच्छी सपोर्ट जो है अभी भी हमें देखने के लिए मिली, इस हफ्ते में भी वहीं से जो है एक बार बाउंस आया 40,800 के आसपास से। तो ये मेरा नज़रिया है। इवन अगर निफ्टी 50 में देखें तो 17,800 एक बेस है,
जहां पर बाजार को सपोर्ट मिलनी चाहिए, और 17,800 के नीचे मंदी। और देखिएगा 18,300 18,400 एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है। मुझे नहीं लगता एसबीआई के अच्छे रिजल्ट के बावजूद भी 18,400 के पार जो है निफ्टी जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो स्टॉक स्पेसिफिकली जो इंडेक्स के जो शेयर्स हैं उसमें एक इंडेक्स मैनेजमेंट के अलावा भी कुछ भी नहीं नजर आ रहा हमें। और हमें लग रहा है कि ये बाजार यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा है जहाँ की स्मार्ट प्लेयर अपना जो है माल ऑफलोड कर रहे हैं। तो ये तो था मेरा एक जनरल कमेंट्री बाजार के बारे में कि किस तरीके का हमारा जो है आउटलुक रहने वाला है। इसके बाद अब बाजार ने फ्राइडे में क्या किया था, तो उससे एक आउटलुक निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा निफ्टी 18,117 पे बंद हुआ और टॉप के आसपास जो है अब निफ्टी भी जो है एक पैटर्न बना रहा है। तो अगर हम एसबीआई के 50 शेयर्स में अच्छा वेट है मैं मानता हूँ, लेकिन इतना वेट नहीं है कि भाई वो निफ्टी को आगे अकेला अपने दम पे लीड कर ले। तो यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है। तो हमें लगता है कि यहीं पर अभी थोड़ा सा काम होगा और उसके बाद जो इंडिविजुअल चार्ट के पैटर्न बन रहे हैं, तो इस हफ्ते के में या तो बुधवार की दोपहर से या बृहस्पतिवार को एक डिसाइड होगा कि बाजार किस साइड जाना चाहता है। तो मुझे अभी भी लगता है कि निफ्टी के अंदर 17,800 और 18,400 के बीच में रेंज रहनी चाहिए इस हफ्ते में। और अगर ऊपर की तरफ भी जाता है 18,400 तोड़ता है तो फिर कोई ब्रेकआउट वगैरह मत समझिए आप, वो सब फेक होंगे। और अगर 17,800 के नीचे बाजार जाता है उसकी संभावना थोड़ी सी कम है, तो लेकिन अगर 17,800 के नीचे बाजार जाता है तो अपनी तेजी की पोजीशंस के स्टॉप लॉस जो है काट लेना, ये मुझे लगता है यहाँ पे कि अगर 17,800 के नीचे बाजार जाता है फिर एक मोमेंटम जो है बड़ा फास्ट हो सकता है नीचे की तरफ का। अदानी इंटरप्राइजेस, रिलायंस, बजाज फिनसर्व, अदानी पोर्ट और बजाज फाइनेंस आज ये तेजी के सितारे थे, जबकि इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, एचयूएल और एचडीएफसी लाइफ में कमजोरी थी। अगर हम एनएससी के एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो कंफर्टेबल थी, काफ़ी अच्छी थी। और ये शेयर्स मैंने आपको बता दिया, टाटा स्टील के रिजल्ट तो इतने अच्छे आए नहीं थे, 105 रुपये तक के भी भाव लग रहे हैं। मुझे लगता है कि टाटा स्टील अगले क्वार्टर रिजल्ट से पहले शायद एक बार 90 रुपये का भाव दिखा सकता है। ये मेरे व्यक्तिगत मत है, लेकिन वो 90 रुपये सेल करने के लिए नहीं होगी। मुझे लगता है कि वहाँ पे अगर 90 रुपये और 85 रुपये के आसपास आता है तो इन रिजल्ट को भी डिस्काउंट करते हो वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देखनी चाहिए और फिर दोबारा से आपको 105 रुपये के प्ले करना चाहिए। लेकिन आप, मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे शॉर्ट नहीं बिल्डअप करनी चाहिए, इंतजार करना चाहिए अच्छे भाव पर माल लेने का, बजाय कि यहाँ पर शॉर्ट करने के। अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा मोटर्स और यूपीएल ये भी तेजी में था। हीरो मोटोकॉर्प देखिएगा, अब यहाँ से समझिएगा, हीरो मोटोकॉर्प से इकोनॉमी का पता चलता है भाई साहब। मोटरसाइकिल कंपनीज जो है, अगर आप पिछले 5-6 साल का देखो, हीरो मोटोकॉर्प के रिजल्ट देखो आप, और बजाज ऑटो के भी देखो, तो जो डिस्ट्रक्शन आ रही है वो आ रही है ई व्हीकल से। और हीरो मोटो के अंदर जो 2 व्हीलर स्पेस है उसमें आप एक चीज़ बड़ी अच्छी देखेंगे कि ग्रोथ नहीं आ रही है, ग्रोथ मिसिंग है। ये आपको बता रही है कि जो अपर मिडिल क्लास है या जो अपर क्लास है उसकी तो अर्निंग पे कोई डेंट नहीं पड़ा है, लेकिन जो मीडियम क्लास है या जो लोअर इनकम ग्रुप है उसकी इनकम पर बहुत ज़बरदस्त डेंट पड़ा है। आफ्टर द कोविड जो इफेक्ट हुए हैं वो क्या हुए हैं, वो यही हुए हैं कि जो मिडिल क्लास है और जो लोअर मिडिल क्लास है उसकी इनकम पर डेंट पड़ा है। और उसका असर आपको देखने के लिए मिल रहा है कि इस तरीके के जो बैंक्स जो माइक्रो फाइनेंस के धंधे के अंदर है, ऐसी कंपनियां जो कि मिडिल क्लास को कैटर करती हैं, वहाँ पर डिमांड जो है मिसिंग है। और इसी तरीके से हमें यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प के रिजल्ट से भी ऐसा देखने के लिए मिला। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प 2,500 रुपये और 2,400 रुपये के भाव के आसपास एक अच्छी वैल्यूशन जो है रखता है, और वो एक मीडियम टर्म के अंदर एक अच्छी स्ट्रेंथ जो है वहाँ पे दिखाएगा। और वहाँ पर जो लोग ऑप्शन के सेलर हैं वहाँ पे मुझे लगता है कि देखिए वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह ले लीजिएगा। बट 2,400 रुपये की जो पुट है अगर वो सेल करके रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि 2,400 रुपये के नीचे जाएगा। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी शायद वहाँ पर आपके हाथ आ सकती है। जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं वो इस बात को समझते होंगे। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, भारत पेट्रोलियम, इन्फोसिस और हिंदुस्तान यूनिलीवर ये सब कमजोरी में थे। एचडीएफसी लाइफ, डीवीज लाइफ, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ये सब कमजोरी में थे। निफ्टी बैंक 41258, देखिएगा निफ्टी बैंक ने क्या दिखाया। बैंक निफ्टी ने दिखाया कि भाई मैं अभी नहीं चलूँगा, पूरे हफ्ता मैंने बिता दिया नहीं। तो ये हफ्ता भी बिताया, पिछला हफ्ता भी बिताया, चार्ट से भी पता चलेगा आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रेडिंग सेशन हो गए, यानी कि पूरे 2 हफ्ते, क्योंकि बीच में छुट्टी भी थी।
पूरे 2 हफ्ते जो है बाजार इसी दौर में गुजार रहा है, और जबकि सारे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। इसका मतलब बड़े प्लेयर्स कुछ और चाह रहे हैं, और बाजार के टॉप पे जाके इस तरीके की कंसोलिडेशन 2 तरीके के संकेत देता है। एक संकेत होता है तेजी का कि भाई यहाँ पर ब्रेकआउट करने से पहले एक अच्छा कंसोलिडेशन कर लिया जाए, और एक दूसरा व्यू निकल कर आता है कि भाई यहाँ पर सब चीज़ें ठीक है, अच्छी हैं, सारी दुनिया तेजी कर रही है, और स्मार्ट प्लेयर कह रहे हैं भाई हम अभी तो इनको माल दे देते हैं कैश में और एफएनओ में अपनी पोजीशंस बना लेते हैं, और जब सारा माल जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसके बाद हम बड़ी तेज़ी से बाकी माल भी छोड़ देंगे, तो उस समय पर एक बड़ा जो है डाउनफॉल होने की संभावना भी रहती है। तो यहाँ पर जो लेवल्स हैं अभी मेक एंड ब्रेक लेवल्स हैं, और मुझे ऐसा लगता है अभी कि एसबीआई का जो रिजल्ट है वो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट तो क्रिएट करेगा। सुबह मॉर्निंग के अंदर 300-400 पॉइंट हो सकता है कि निफ्टी बैंक अच्छा करे और एसबीआई के दम पर मुझे लगता है कि शाम होते होते निफ्टी बैंक के अंदर एसबीआई भी दम तोड़ देगा, यानी कि जो तेज़ी होगी उसमें से कुछ तेज़ी गंवा देगा। और उसके साथ साथ मुझे ऐसा भी लगता है कि जो ऑप्शंस हैं उनका प्ले ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जो वीकली ऑप्शंस हैं वो जहाँ बड़े प्लेयर की सेटल होती हैं तो वो कुछ ना कुछ करके अगर एसबीआई के रिजल्ट अच्छे भी हैं तो एसबीआई की तेज़ी के सामने वो आईसीआईसीआई बैंक को, एक्सिस बैंक को, एचडीएफसी बैंक को या कोटक महिंद्रा बैंक में बिकवाली शुरू कर देंगे। तो अल्टीमेटली जहाँ पर उनकी ऑप्शंस हैं वहीं पर वो है थर्सडे तक बाजार सेटल करने की कोशिश करेंगे, और मुझे लगता है कि अब सब बैंकों के रिजल्ट आगे तो एक बड़ा मूव जो है आने की संभावना है। और बड़ा मूव में मुझे संभावना दोनों साइड की है, लेकिन मेरा जो मत है वो ये है कि बाजार की साइकोलॉजी को समझते हैं। आप रिजल्ट को मत समझिए, बाजार की साइकोलॉजी को समझिए कि लोग कहाँ पर बैट कर रहे हैं। तो सब लोगों की बैट तेजी में, तो बड़ा प्लेयर यार सब तेजी थोड़ी ना दे देगा। तो बड़ा प्लेयर्स जनरली ऐसे सिचुएशन में कॉन्ट्रा व्यू लेता है और उनके ऑप्शंस में ट्रेड होते हैं। तो क्योंकि जो पुट के प्रीमियम्स हैं वो बहुत ही कम है और बाजार अगर गिरता है तो उनको पहला फ़ायदा होता है कि जो उन्होंने पुट यहाँ पर बाय कर रखी होंगी उनमें एक अच्छी तेज़ी होगी। और दूसरी बात, क्योंकि उनके ऑप्शंस के बाइंग के डेटा भी हैं, एफआईआईज के भी। और दूसरी बात क्या है कि बाजार जिस तरीके से चलते हैं बड़े प्लेयर्स, क्या होता है कि अच्छे भी फंडामेंटल्स होते हैं, और अगर उनको खरीदारी भी करनी होती तो पहले बाजार को तोड़ के नीचे लाते हैं, फिर खरीदारी करते हैं, फिर ऊपर करना जो है पसंद करते हैं। बहुत लोगों को ये लगता होगा कि यार ये बाजार को तोड़ने का क्या, बाजार देखिएगा जब भी टूटता है ना तो पैनिक क्रिएट होती है और लोगों से जो है माल निकलवाया जाता है, और उसी तरीके से जो है बेइंतहा तेज़ी करके दिखाई जाती है। लोगों को लगता है कि भाई अब बहुत तेज़ी होगी, और वहाँ लोग ओवर एक्साइटमेंट में जो है या ओवर लीवरेज पोजीशंस क्रिएट कर लेते हैं, और उसके बाद बाजार रिवर्स होता है। ये बाजार के अंदर जो साइकोलॉजी है वो इस तरीके से काम करती है। तो उन साइकोलॉजिकल लेवल्स को अगर हम देखें तो बेशक से फंडामेंटल्स ठीक है, लेकिन फंडामेंटल्स देखिएगा मुझे लगता है इन्हीं प्राइस के आसपास जो है डिस्काउंटेड है। तो अब आने वाले समय में देखते हैं कि भाई अगले क्वार्टर को रिजल्ट को डिस्काउंट करना शुरू करेंगे या बाजार एक बार पहले डिप देगा। मुझे लगता है कि शायद डिप के चांसेस हैं, और जिस तरीके का पैटर्न अभी बना है, स्पेशली मुझे जो रेट सेंसिटिव है, चाहे वो बैंक्स हैं चाहे ऑटोज़ हैं, इनके अंदर थोड़ा सा नेगेटिव है, जहाँ की फार्मा और आईटी मुझे लगता है कि बाजार को रोकने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आएंगे। आज देखिएगा एसबीआई 398 पॉइंट, अभी भी देखिएगा जो एसबीआई की जो तेज़ी थी उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये रिजल्ट का ही तो असर है। आप ये देखेंगे जिन लोगों ने पोजीशन बना रही है उनको रिजल्ट के बारे में सूचना थी, ऐसा लग रहा है 1.55% की तेज़ी जो है एसबीआई में हुई है। और वहाँ पर अगर दूसरी साइड देखें तो हालांकि ये थोड़ा सा फिगर आज गलत है, बट एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, ये सब गिरते हुए नजर आए। तो ये 1.55% की तेज़ी, और अगर आप इसको पिछले क्वार्टर रिजल्ट से देखेंगे तो वहाँ से ये तकरीबन 12% चल चुका है शेयर। तो 12% जो चल चुका है, आप कहेंगे सर पिछले क्वार्टर से तो रिजल्ट डबल हो गया, प्रॉफिट डबल हो गया, लेकिन देखिएगा बैंक की एक रिप्लेसमेंट वैल्यू भी होती है, और आगे की जो सस्टेनेबिलिटी है वो 100% की ग्रोथ थोड़ी ना होगी क्वार्टर इन क्वार्टर, वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। और हालांकि जो प्रोविजंस के फिगर हैं वो एसबीआई में थोड़े बढ़ते हुए भी नजर आए। इसके बाद एफआईआईज ने देखिएगा कैश में लगातार खरीदारी कर रहे हैं, डीआई बेचने लग रहे हैं, और ये तो जनरली कॉन्ट्रा रहता ही है। अब एफआईज इंडेक्स फ्यूचर्स में हल्की सी सेलिंग की, कोई बड़ी सेलिंग की नहीं है, लेकिन इंडेक्स बड़ी ऑप्शंस खरीद रखी है। अब इतनी सारी ऑप्शंस खरीद रखी हैं तो जनरली जब इतनी ऑप्शंस लगातार खरीद रहे होते हैं तो बड़े मूव के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि जब बाजार चलता है तो कम तेज़ी से चलता है, जब गिरता है तो ज़्यादा तेज़ी से गिरता है। तो इतनी ऑप्शंस खरीद रखी हैं तो मुझे लगता है कि ऊपर से एक अच्छा मूव नीचे की तरफ आने के चांसेस इन डेटा देख के भी बनते हैं। ऑप्शन चेन के अंदर और सबसे खास बात क्या है कि ऑप्शंस लिखने वाले नहीं है, ऑप्शन राइटर नहीं है। तो जो जनरली ऑप्शंस राइट करते हैं देखिए वो इंस्टीट्यूशंस भी करते हैं, इंडिविजुअल्स भी करते हैं आजकल, लेकिन इंडिविजुअल्स का भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वो भी डरे हुए क्योंकि बाजार एक रेंज में स्ट्रेंथ दिखा नहीं रहा है, तो वो पुट राइटिंग नहीं हो रही है।
तो बाज़ार में हालांकि ऐसा जो सिचुएशन होती है, मान लीजिए कि अगर इससे जब मतलब बाज़ार चलने के लिए पुट राइटिंग कम होती है जब एक अच्छा माहौल होता है, लेकिन अभी उतनी कम नहीं है जिस पर बाज़ार जो है नीचे से काफ़ी अच्छा पिकअप करते हैं। डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज 32403 यहाँ पर 400 पॉइंट की तेज़ी के साथ बंद हुए और एक अच्छा मूव था कल, काफ़ी वोलेटाइल सेशन था। ब्रेंट पुट $98 के आसपास, ये देखिए हमारे लिए चिंता हो जाएगी अगर $100 के ऊपर जाना शुरू होगा तो। ऑप्शन चेन के डेटा में भी अगर आप देखेंगे तो 18,101 ऐसा लेवल है जहां पर कॉल और पुट दोनों राइट हो रही हैं। 18,000 पर एक अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है, यानी कि सपोर्ट के रूप में देखी जा रही है। और इसके नीचे ज़्यादा पुट राइटिंग अगर आपको कहीं नज़र आएगी तो वो आएगी 17,700 पे 28,000 कॉन्टैक्ट। और अगर कॉल साइड में देखें तो 18,100 के बाद 18,200 पे 35,000 कॉन्टैक्ट लिखेगा, 18,300 पे 33,000 कॉन्टैक्ट। तो इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस तो देखिएगा 18,400 के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा। बैंक निफ्टी के डेटा के अंदर कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग में ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं, तो कोई ऐसा एग्रेसिव डेटा नहीं है, लेकिन 41,500 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। और मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि 41,500 के ऊपर अगर बाज़ार बंद होता है तो जो कॉल राइटर है वो ट्रैप हो सकते हैं। लेकिन अगर 41,500 के नीचे बाज़ार बंद कर दिया, मान लीजिएगा अब 1 या 2 दिन और, आपको बता रहा हूँ अगर 41,500 के नीचे बाज़ार 1 या 2 दिन और बंद हो गया तो पहला लेवल हमें लगता है 40,800, और 40,800 अगर ब्रीच हो गया तो आप बाज़ार को 40,100 40,200 तक भी इस हफ्ते देख सकते हैं। ऊपर की कोई भी तेज़ी बनेगी वो 41,800 के बाद बनेगी। 41,500 और 41,800 के बीच में एक न्यूट्रल जोन रहेगा। अब हमें देखना है कि SBI के रिजल्ट के बाद अगर बाकी बैंक एडवर्स करते हैं SBI के सामने तो ये मान के चलिएगा कि बाज़ार में रिवर्स होना ही है। लेकिन अगर कल SBI के साथ पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आते हैं बाकी बैंक भी, तो फिर ये चांसेस है कि 41,800 टूट सकता है बाज़ार में, और फिर जो है बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। बट बहुत अच्छे जो पोजीशंस हैं वो शॉर्ट्स की भी बनी हुई हैं। तो शेयर्स एक ऊपर वाली वैल्यूशंस पे हैं। ज़्यादातर जो अच्छे रिजल्ट की न्यूज़ सुनकर या खबर सुनकर शेयर खरीदते हैं वो खरीदार हैं। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर ओवर ओनरशिप होती है बाजार के चलने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। तो आज के एनालिसिस में केवल इतना ही। आपको एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।